हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपका टेस्ट पेपर 15 है जो कि 14 तक कंप्लीट करवा दिया हूँ। जिनको अगर जो प्रिय स्टूडेंट अगर कंप्लीट नहीं किए हैं तो मेरा अनुरोध है कि आप वो टेस्ट सीरीज को भी कंप्लीट करें। आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन को भी यहाँ से कर सकते हैं, जिसमें कि बिहार प्रोविजनल करके कांस्टेबल करके आपको दिया होगा, तो दोनों आप कंप्लीट कर लीजिए तो बहुत अच्छी है एग्ज़ाम से पहले। और अगर जिनको वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है वीडियो के, उसमें आ जाके आप टेस्ट 1 टेस्ट 2 करके प्रीवियस क्वेश्चन करके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाला हुआ, तो वहाँ से आप अटेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू हमारे चैनल को वॉच करने के लिए। तो चलिए, हम अगर वीडियो को हमारा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज को, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैथ का क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन बता दी जाएगा और इसका टेलीग्राम में आपको मैथ का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, उसके साथ आंसर साथ में दे दी जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैथ का क्वेश्चन करते हैं। तो 12 पुरुषों के साथ 17 दिन के भोजन पर 1105 का खर्च आता है। 27 दिन के भोजन के लिए 1170 का खर्च कितने पुरुषों के लिए काफ़ी होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 8 पुरुष। 2 का, एक व्यापारिक ने एक मिक्सर को 12.5% में घाटा उठाकर 420 में बेचा। 12.5% लाभ कमाने के लिए उसे वह मिक्सर कितने रुपये में बेचना चाहिए था? तो फ्रेंड्स, कितने रुपये में बेचना चाहिए था? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है 540 रुपया, सॉरी। तो 540 रुपये में बेचना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। 800 की राशि चक्रवर्ती ब्याज की 5% वार्षिक दर से कितने समय के पश्चात 882 हो जाएगी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरा का आंसर हो जाता है 2 वर्ष। कितने वर्ष बाद? तो 2 वर्ष बाद। जिन अधिकतम छात्रों के बीच 429 आम और 715 संतरे समान संख्या में बांटे जा सकते हैं, उन्हीं संख्या का कितना होगा? तो फ्रेंड्स, 4 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 143। तो चलिए नीचे से, एक समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण कर्म की 25 एवं 14 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल है कितना? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 5 का आंसर हो जाता है, यहाँ पे सी 600 मीटर स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से इकोनॉमिक्स शुरू होता है, यहाँ पे डिस्कशन के साथ चलते हैं। मुद्रास्फीति जनित मंदिर को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 का आपका आंसर हो जाता है। आप यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, अपना टिक कर लीजिएगा फटाक से। तो चलिए यहाँ पे आंसर बताते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको हो जाएगा 6 का बी, उच्च महंगाई कम वृद्धि उच्च बेरोजगारी। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक व्यवस्था है जिसमें कि आर्थिक तरक्की की रफ्तार घट जाती है और बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी उच्च स्तर तक पर रहती है। इसे 1960 दशक तक मान्यता नहीं मिल पाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, विशेषताओं को उनकी बाजार संरचना के साथ मिलान करें। तो फ्रेंड्स, चलिए 7 का आंसर आपका यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, आप यहाँ पे मिलान कर लीजिए। वहाँ पे आपको दो दिया हुआ है, 2 ऑप्शन, अब यहाँ पे आपको मिलान करना है तो कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपका 7 का आंसर हो जाता है सही, ऑप्शन सी अल्प अधिकार विशुद्ध प्रतियोगिता। तो कठिन प्रवेश का उल्टा है अल्प अधिकार। ठीक है, अब बाजार मूल्य पर ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकते हैं, वो विशुद्ध प्रतियोगिता में आता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन 8 का आंसर करते हैं। तो मांग और कानून कहता है कि क्या कहता है? मांग और कानून क्या कहता है, तो उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे ऑप्शन टिक कीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन ए, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। तो यही कारण है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मांग का कानून कहता है कि बाकी सभी पहलुओं को बराबर रखते हुए किसी वस्तु की कीमतों का गिरना उसकी मांग को बढ़ा देता है तथा किसी वस्तु को कीमतों को उठाना उसी मांग को गिरा देता है। दूसरे शब्दों में, मांग का कानून मूल्य और मात्रा के बीच एक व्युत्पन्न व्युत्क्रम संबंध वर्ण करता है जो कि किसी वस्तु के लिए होता है। वह वस्तु का दाम और उपभोक्ता की आय की कीमतों को अस्थायी माना जाता है। चलिए यहाँ से आपका शुरू खत्म होता है। चलिए अब 9 का करते हैं क्वेश्चन। यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्जे का निर्माण क्या है? तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, टिक कर दीजिए। तो 9 का आपको यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बढ़ता। क्या बढ़ता है? यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्जे का निर्माण बढ़ता है। तो कर्जे का निर्माण बढ़ता है।
चलिए आगे देखते हैं 10 का, एक न्यूनतम वेतन। चलिए यहाँ पे ऑप्शन चूज कीजिए, आंसर मैं फटाक से बताता हूँ। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूनतम कीमत है जिसके नीचे श्रमिक अपने श्रम को नहीं बेच सकता है। श्रमिक अपने श्रम को नहीं बेच सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, चाय की पत्तियां चुनने वाले के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने से। चलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका है, टिक कीजिए। तो आपका चाय की गुणवत्ता में सुधार होगा, या चाय की पत्तियां में चुनने वालों की बेरोजगारी कम हो जाएगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या आप ऑप्शन है, बेरोजगारी कम हो जाती है, या सभी चाय कंपनियों के लिए चुनने की लागत में वृद्धि हो जाती होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता है, आपका 11 का ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे डी। तो यहाँ पे चलिए आइए डी देखते हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है, सभी चाय कंपनियों के लिए चुनने की लागत में वृद्धि होगी। चलिए आगे देखते हैं, बारह का, भारत सरकार एक बचत बॉन्ड है जिसे भारत के मुख्य रूप से छोटी बचत और आयकर बचत निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो 12 का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, ठीक है। यदि ए और बी वस्तु स्थानापन्न की जाती है तो वस्तु बी की कीमत में होने वाली कमी क्या होगी। तो स्थानापन्न जो किया जाता है किसी एयरफेयर में, तो उसमें वस्तु में क्या होगी, तो उसके बारे में हमको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर 12 का आपका बता दिया गया है। तो 12 का आपका हो गया, 12 का आपका 13 का आपका डी हो जाएगा ऑप्शन, वस्तु ए के लिए मांग में कमी। तो यदि ए और बी वस्तु का स्थानापन्न की जाती है तब वस्तु बी की कीमत में होने वाली कमी वस्तु ए के लिए मांग में कमी, ठीक है। चलिए 14 का देखते हैं, वह बेरोजगारी जो वर्ष के कुछ निश्चित समय में बनाई जाती है जब माल और सेवाओं की मांग सामान्य की तुलना में कम होती है, वह है क्या है। तो उसके बारे में हमको बताना क्या है, मतलब चक्रीय बेरोजगारी है, या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी है, या मौसमी बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके यहाँ पे, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी तो वह बेरोजगारी जो वर्ष के कुछ निश्चित सेवाओं की मांग सामान्य की तुलना में कम होती है, वह मौसमी बेरोजगारी कहलाती है, ठीक है। तो आपको ये पे ध्यान पे रखना है दिमाग में। तो चलिए 15 का आपका देखते हैं, निम्नलिखित में से सरकार के विकास खर्चे में किसकी गिनती नहीं की जाती है। तो सरकार की जो विकास के खर्चे में किसकी गिनती नहीं की जाती है, तो आपको यहाँ पे बताना है, आर्थिक सेवाओं पर खर्चा, या सामाजिक सेवाओं पर खर्चा, या राज्यों के दिए जाने वाली निधि या सुरक्षा संबंधित खर्चे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 16 का जो ऑप्शन 15 का आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सुरक्षा संबंधित खर्चे आपको यहाँ पे जोड़ा नहीं जाता है। सरकार के विकास खर्च में सुरक्षा संबंधित खर्चे नहीं गिने जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक मंदी के दौरान क्या हो सकता है, तो किस वस्तु का मूल्य सामान्य से कम हो जाएगी, इन्वेंटरी में कमी हो जाएगी, वहाँ की क्षमता से कम उपयोग होगा, बैंक ऋण में विस्तार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी वस्तु का मूल्य सामान्य से कम हो जाएगा, क्योंकि मंदी के दौरान किसी वस्तु का मूल्य सामान्य से कम हो जाता है। मंदी तभी आती है जब वार्षिक मुद्रास्फीति दर 0% की दर से भी नीचे गिर जाती है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा के असली मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इससे एक क्रेता उसी राशि अधिक माल खरीदने की सुविधा पा जाता है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए ऑप्शन अब 17 का देखते हैं। तो चलिए पेज पलट लेते हैं। तो चलिए 17 का करते हैं, मांग वर्ग जो एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म का सामना कर रहा है वह है, प्रतिस्पर्धी का सामना कर रहा है वह है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे की ओर झुका हुआ, पूरी तरह से स्थिर, एक अवतल वर्ग, पूरी तरह से लोचदार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्राफिक्स माध्यम से यहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाता है ऑप्शन डी, पूरी तरह से लोचदार। तो मांग वर्ग में जो पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म का सामना कर रहा है वह पूरी तरह से लोचदार है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 18 का देखते हैं, सरकार बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार ले रही है का क्या असर होगा।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, तो आंसर आप टिक आउट कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 18 का ऑप्शन यहाँ हो जाता है डी, ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा। ठीक है, तो चलिए, यदि सरकार बजट घाटे की पोषण के लिए उधार ले रही है तो ब्याज दरों की बढ़ाने के लिए आरबीआई पर दबाव डाला जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऊपर 19 का देखते हैं। वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वह व्यावसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है तो उसे के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो संज्ञात्मक बेरोजगारी या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 19 का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी तभी बढ़ती है जब वहाँ व्यवसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है। ठीक है, संतुलन पर कीमत मांग की गई मात्रक आपूर्ति की गई मात्रक के बराबर है। मांग की गई मात्रक आपूर्ति की मात्रक से अधिक है। मांग की लोच आपूर्ति की लोच के बराबर होती है। मांग की कीमत लोच इकाई होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 20 का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, मांग की गई मात्रा आपूर्ति की गई मात्रा के बराबर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से 21 का आप देखते हैं ऊपर। चलिए ऑप्शन 21 क्या कहता है? मांग वर्ग के बारे में दर्शाता है। तो दर्शाता है कि जैसे कि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। ऑप्शन 22 सॉरी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दर्शाता है कि जैसे ही किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे ही उस वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी। ठीक है, चलिए 22 का, एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की दर कम कर दी है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो 22 का आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है, तो आप टिक कीजिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रयोज्य आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। प्रयोज्य आय में होता है जो निश्चित होती है। एक ही मुद्रा की आपूर्ति यदि सरकार ने करों की दर कम कर रखी है तब प्रयोज्य आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। तो 23 का चलिए देखते हैं। माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध इससे है। तो किससे है माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो आपको यहाँ पे भी बताना है। तो 23 का आपका आंसर यहाँ पे आपको देख लीजिए ऑप्शन और यहाँ पे टिक आउट कीजिए। तो 23 का ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है बी, मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना। ठीक है, तो चलिए 24 का देखते हैं। मुद्रास्फीति जनित मंदी उस समय मौजूद होती है जब, तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं, तो ऑप्शन आप मिलान कर लीजिए। तो 24 का आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है बी, मूल्य सूचकांक में वृद्धि लेकिन उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, चलिए 25 का आप देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म द्वारा अधिकतम लाभ पाती है। तो 25 का आपका आंसर वहाँ पे हो जाएगा, देख सकते हैं आप, ऑप्शन है, टिक आउट कीजिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्पादन को इस तरह से स्थापित करना ताकि कीमत और औसत कुल लागत बराबर हो जाए। ठीक है, तो चलिए 26 का आपका यहाँ पे, भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी राजस्व के स्रोत हैं? तो फ्रेंड्स 26 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कृषि आयकर। ठीक है, 27, $5 के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है? तो 5 रुपये का डॉलर है जिस पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है उसे बताना है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, अब्राहम लिंकन, एंड्रयू जैक्सन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 27 का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन का। ठीक है, 28 का, नेस्डेक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी है कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्री या इन्फोसिस या टीसीएस या भारतीय एयरटेल। तो फ्रेंड्स 28 का आंसर हो जाता है आपका इन्फोसिस। ठीक है, चांद बीबी की शासक थी। तो चांद बीबी की शासक थी तो अहमदनगर की थी या बीजापुर की थी या सतारा की या गोलकुंडा की? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 29 का आंसर हो जाता है आपका ए, अहमदनगर। चांद बीबी को चांद खातून या चांद सुल्तान के नाम से जाना जाता है। यह एक बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका के ज़्यादा स्मार्ट अकबर की मुगल सेना से, ठीक है,
मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानिए। अब चलिए 30 का देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? तो किस मुगल बादशाह ने लड़ी थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बाबर। बाबर जब जन्म 24 फरवरी 1483 में हुआ था। बाबर के पिता शेख मिर्जा फरगान नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा और बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिससे तब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। बाबर द्वारा 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, तो चलिए 31 का देखते हैं। एक व्यक्ति और एक ही दिन में पैदा हुए उसके जुड़वा बेटों की औसत आयु 30 वर्ष है। पिता की आयु का उसके एक बेटे की आयु से अनुपात 5:2 है, तो पिता की आयु क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 31 का आंसर बताना है। तो 31 का आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है ऑप्शन ए 50 वर्ष। तो यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है। तो चलिए यहाँ पे आपको टिक आउट फटाफट करते चलते हैं। इसका आपको मैथ का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सोल्यूशन करके टेलीग्राम से ज्वाइन करके आप वहाँ से ले सकते हैं, और ज्वाइन इसका आंसर भी मिल जाएगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 32 का आपका आंसर हो जाता है, 32 का आंसर आपका डी हो जाता है। 33 का ऑप्शन सी हो जाता है। 34 का आपका आंसर ए हो जाता है। 35 का आपका सी हो जाता है। जिनको कैलकुलेशन करना है कर लीजिएगा, या फिर पॉज करके आप कैलकुलेशन कीजिएगा, या फिर स्किप करके आप आगे भी जा सकते हैं, आगे देख के वीडियो देख सकते हैं। तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 36 का आपका आंसर सी हो जाएगा। 37 का आपका आंसर सी हो जाएगा। 38 का आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए ऊपर कर लेते हैं, पेज पलट लेते हैं। 38 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 का आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 का आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाता है। 41 का आपका ए हो जाता है। 42 का आपका ऑप्शन बी हो जाता है। 43 का ऑप्शन आपका डी हो जाता है। 44 का आपका ऑप्शन सी हो जाता है। 44 का सी हो जाता है। 45 का आपका ऑप्शन बी हो जाता है। 46 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 47 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ से ख़त्म होता है मैथ का। चलिए यहाँ से सोल्यूशन करते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 51 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 52 का निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 52 का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, PS वत्स। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ चार्ल्स मैसन, कंगिन और मार्टिमर हिलर जुड़े थे। ठीक है, और PS वत्सन नहीं थे। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका डी, अंग। निम्नलिखित में से वह महानवत कुषाण शासक कौन था जो कि बौद्ध बन गया था? तो फ्रेंड्स 54 का आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है, 54 का आंसर हो जाता है आपका सी, कनिष्क। ताजमहल की डिजाइन और तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था?
तो फ्रेंड्स 55 का आपको बताना है ताजमहल को तैयार करने वाला, डिजाइन करने वाला कौन था। तो 55 का आंसर हो जाता है आपका बी, उस्ताद ईसा। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। तो फ्रेंड 56 का आंसर हो जाता है आपका बी, कौन था, तो सदादत खां। एक सेकेंड। तो चलिए ऊपर कर लेते क्वेश्चन 57। तो 57 में प्रिजन डायरी किसने लिखी है। तो ठीक है, चलिए किसने लिखी है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो बताइए फटाक से। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। 58 भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। तो किस वर्ष हुए थे, तो भारत में आम चुनाव किस वर्ष हुए थे, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1951 और 52 के ईस्वी में। ठीक है। 59 का आपका क्या, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। तो किस स्थिति में जारी करी जाती है, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 59 का आंसर हो जाएगा आपका सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 60 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 6 वर्ष। ठीक है। 61 का, चलिए, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है। तो फ्रेंड्स 61 का आपका आंसर हो जाता है, फटाक से टिक कीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है सी हो जाएगा, नागरिक। 62 का निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो कौन थी, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन बताना है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, फतिमा बीबी। चलिए 63 का भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो फ्रेंड्स 63 का आपका आंसर हो जाएगा आप यहाँ पे ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। चलिए 64 का भारत में सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है, तो कौन सा है, तो 64 का आपका आंसर टिक आउट कीजिए, तो 64 का आंसर हो जाता है डी, जोग प्रपात। ठीक है, जलप्रपात। 65 का प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स 65 का कौन से अरब सागर में नहीं मिलती है, तो उसके बारे में बताना है कौन सी नदी। तो यहाँ पे 65 का आंसर हो जाता है बी, कावेरी नदी। ठीक है। चलिए ऊपर कर लेते हैं। 66 का मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स 66 का यहाँ पे आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, असम। 67 का संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है, तो कौन सा है, यूरोप या एशिया या उत्तर अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। तो फ्रेंड 67 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दक्षिणी अमेरिका। चलिए 68 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा अपतन का कारण नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका यहाँ 68 का आंसर हो जाता है सी, अपक्ष। तो चलिए पेज पलट लेते हैं, 69 का आंसर देखते हैं। 69 का डिगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है। तो फ्रेंड कौन सा महासागर में है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको बताना है कौन सा महासागर में है। तो 69 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है हिंद महासागर। 70 का भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है तापमान, दाब, घनत्व, विकिरण। तो फ्रेंड 70 का आंसर वहाँ पे हो जाएगा तापमान। 71 का आइसोगोनिक रेखाएं हैं। तो फ्रेंड्स आइसोगोनिक रेखाएं हैं तो किस समान वायु दाब रेखाएं या समान तापमान रेखाएं, समान लवणतन रेखाएं या समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। तो फ्रेंड्स 71 का आंसर हो जाता है यहाँ पे डी, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। चलिए ऊपर कर लेते हैं। राजाओं के घाटी अवस्थित है, कहाँ पे है, तो मिस्री में या नाइजीरिया में या यूनान में या तुर्की में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 72 का आंसर हो जाता है आपका सी, यूनान में। चलिए 73 का देखते हैं, धूम कोहरा का कारण है, तो क्या है, आइजोन परत की क्षीणता या वायुमंडल में उच्च आर्द्रता का होना, या वायुमंडल में कार्बन और डाइऑक्साइड का तीव्र जमा, वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों की तीव्र जमा। तो फ्रेंड 73 का आंसर हो जाता है आपका डी,
वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों को तीव्र कार्य जमाव। ठीक है, चलिए 74 का आंसर देखते हैं, ऊपर कर लेते हैं। सैक्रोमेटोसॉन्स जुबाकिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस निम्बस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, वह स्थित है कहाँ है? तो यहाँ पे आपको बताना है कहाँ पे है। तो 74 का यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका 74 का आंसर हो जाता है कैलिफोर्निया राज्य में। कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया राज्य में। 75 का भारतीय, चलिए यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे है, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की वह उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। 35 वर्ष, ठीक है, 35 यहाँ पे लिखा हुआ है, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स 75 का यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन, यहाँ पे मिलान कर लिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों सही है। दोनों नहीं सही, मतलब दो सही है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। चलिए 76 का आपका देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण है? तो चलिए यहाँ पे और देख लेते हैं ऑप्शन, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 76 का आपका आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो चलिए 77 का यहाँ पे आंसर देखते हैं। कठोर पानी को उबालकर या उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उसे मृदु जल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 77 का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप टिक आउट कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, क्लार्क की प्रतिक्रिया। चलिए 78 इलेक्ट्रॉन गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। तो फ्रेंड्स 78 का यहाँ पे ऑप्शन है, आप बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, कक्षीय में। क्या में घूमता है? तो कक्षीय में, कक्षीय गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। हेमाटाइट का एक ऐसा खनिज है। तो फ्रेंड्स हेमाटाइट एक का ऐसा खनिज है, तो किसका है? जिंक का, आयरन का, लेड का, मैग्नीज का। तो फ्रेंड्स 79 का आंसर हो जाता है यहाँ पे आपका बी, आयरन का। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए तंतुओं का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए नायलॉन या फिर टेरिलिन या केवलर इलेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 80 का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, केवलर तंतुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 81 का देखते हैं। यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। जिसमें प्राप्त करने की इच्छा हो वह कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो सब जगह स्थान खाली है, तो रिक्त स्थान को भरना है। तो चलिए यहाँ पे 81 का यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मोच मोमुच। ठीक है, चलिए हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन धर्मवीर भारती। 83 का चलिए ऊपर कर लेते हैं। जैनेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 83 का आपका आंसर हो जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है कल्याणी त्यागपत्र सुनीता परख। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 83 का परख। 84 का अतिकाटुवचक कहती है कि कई मनहु लोनचरे परदई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अलंकार चुनना है, तो कौन सा अलंकार है? तो 84 का आंसर हो जाता है विभावना, यमक, उत्प्रेक्षा या श्लेष। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 84 का सी, उत्प्रेक्षा। तो 85 का चलिए देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। तो विलोम शब्द यहाँ पे आपको पहचानना है। तो 85 का आंसर यहाँ पे हो जाता है सी, विग्रह। तो चलिए पेज पलट लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 86 का दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द कौन सा है? तो फ्रेंड्स उदय का विलोम शब्द कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पे टिक आउट कीजिए। तो उदय का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अगस्त, अस्त। ठीक है, चलिए ऊपर कर लेते हैं। संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? तो 87 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, संस्थाएं। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा
रचित निबंध कौन सा है? तो यहाँ पे आपको बुढ़ापा, कुटच, उत्सव, कुछ। तो यहाँ पे 88 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कुटज। ठीक है। 89 का चलिए देखते हैं। यच देवों की एक होती है, वाक्य को उचित विकल्प में से पूर्ण करें। तो फ्रेंड्स 89 का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जाति। यच देवों की एक जाति होती है, वाक्य को उचित विकल्प से पूर्ण करें। तो यहाँ पे जाति होती है। तो 90 का चलिए ऊपर कर लेते हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है? तो फ्रेंड्स 90 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को दोनों को पूर्ति करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अगर नहीं प्रेस किए तो प्रेस कर लें, इसलिए कि मेरा वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को वॉच करने के लिए।